नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत MIM पक्षाचे महानगर अध्यक्ष साबिर चौस आहेत। त्यांच्याशी आपण मुलाखत घेणार आहे। प्रभाग क्रमांक 13 मधील ज्या पोटनिवडणूक येणार आहेत, पोटनिवडणूक त्यासाठी MIM पक्षाकडून कोणती रणनीती भूमिका क्रमांक 13च्या पोटनिवडणूक बद्दल। जी साबिर चौस साहब, सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि नांदेड़ में इससे पहले भी एक पोटनिवडणूक हुई आपके प्रभाग में 13 में, और उस टाइम में आप लड़े थे, और अभी भी एक है ऐसे कैंडिडेट की। तो इस 13 नंबर के प्रभाग में जो उम्मीदवार है अभी एसी का है, तो इसके लिए MIM पक्ष ने क्या रणनीति रखी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये है कि जो भी प्रभाग में इलेक्शन होता है तो वहाँ के जो जिम्मेदार है, शहर अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष और मराठवाड़ा सदर, ये लोगों ने आपस में बैठ के जो भी एप्लीकेशन आते हैं वो एप्लीकेशनों के ऊपर गौर और तवज्जो कर किसको लड़ाना है वो एक मशवरा होता। मशवरे के बाद में, इससे पहले भी बाई इलेक्शन हुए थे, आपको तमाम लोगों को पता है कि वो इलेक्शन इस तरीके से हुए थे, तमाम पार्टियां एक जगह आकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट बैंक कम नहीं कर सके। तो अब उम्मीदवार जो रिजर्व सीट है एसी समाज के ऊपर है, तो हमारे पास भी एप्लीकेशन आए वाले हैं। हम एप्लीकेशनों के ऊपर गौर और फिक्र कर हमारे कायद से मशवरा लेकर जिसे को भी हम लड़ाना है उनको ओपन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप कई सालों से पिछले 3-4 दफ़ा यहाँ पर आप नगर सेवक रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? और यहाँ पर जो अभी जो हालात है, जिस तरीके से विकास होता जा रहा है, सब बताया जा रहा है, मगर आपको क्या लगता है कि सचमुच में प्रभाग 13 में विकास हो रहा है? जैसे कि उर्दू घर कभी चालू होगा, या फिर उसको बनाने के लिए रख दिएगा है मुसलमानों के लिए कि भाई उर्दू घर आप हमको उम्मीदवारी देंगे या चुन के लेंगे इलेक्शन के लिए, ये एक फंडा है क्या? ऐसा लगता है कि विकास के काम हो रहे क्या ये वार्ड में? उर्दू घर का तो 2015 या 17 के अंदर ही जो ओपनिंग हो सकती थी, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने उसको रुका दिए थे कि उसका श्रेय हमको नहीं मिलता इसलिए, और बीजेपी को उसका नुकसान होता बोल के। क्योंकि पुराने जब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो थे, उन्होंने ये बताए थे कि यार बोले अब इतना अच्छा अपने उर्दू घर बनाने वाला है, इसकी ओपनिंग तुम्हारी पार्टी के लोग करने नहीं दे रहे। जब मैं वो पार्टी में था मौजूद, इसलिए मुझे वो बात मालूम है। अभी कैसा है, अभी इलेक्शन है, आप है कि नहीं, यहाँ के एरिए की दलित बस्ती 2.5 करोड़ रुपए की दलित बस्ती ये एरिए से निकाल कर दूसरे एरियो में शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों ने उसके ऊपर कभी बात नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए। अब जब दलित समाज की जब बारी आती है, तो अब इसके लिए है कि नहीं, अब इन्हों क्या रणनीति लेकर आगे आएंगे, हम उसका उस तरीके से उनको जवाब देंगे। साबिर भाई, ऐसे देखने में आता है कि जिस तरीके से कोरोना का काल था, कोरोना में भी कहीं भ्रष्टाचार हुआ, कहीं सामने आया, और आज जो है जिस तरीके से महानगर पालिका में एक प्रेस स्टैंडिंग मीटिंग होती है, तो कभी ऑफलाइन होती है, कभी ऑनलाइन होती है, और एक हाथी सत्ता रहने के बाद तो ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा जाता और कहीं का काम होना वो नहीं होता। और जहाँ अशोक चौहान का घर है वहाँ पर 10 बार रोड बनाई जाती है, ऐसा क्यों? आपने ये देखा है, जो अभी बताए जो पालक मंत्री है बानगम यहाँ कर, उनके घर के सामने, तो उनके घर के सामने का और एक विषय है, वहाँ के लोगों ने हमको बुला के गुलपुशी की है, हमको बताया कि ये 26 प्रॉपर्टी वहाँ के रोड रुंदीकरण में हमको नोटिस आए वाले। रोड के एक साइड की नोटिस है और दूसरे साइड वालों को नोटिस नहीं। इसकी वजह से उन्होंने गए, तो हमने बोले वहाँ के स्थानिक लोगों को, वहाँ के जो भी नगर सेवक है, पहले आप उनसे अप्रोच हो जाओ। तो उन्होंने ये बताया कि अब हमारे सड़क के ऊपर से पानी चले गया है, इसलिए अब हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो वो लोगों ने हमको, हमारे मराठवाड़ा सदर, हमारी MIM की पूरी टीम को मुझे बुलाकर वहाँ पे मेरी गुलपोशी होकर के वहाँ का मायना कराए। तो हम बोले भाई ठीक है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स लाओ, हम आगे आपके लिए पाठ पुरावा करेंगे। आपको ये बात बहुत अच्छी बताए कि वहाँ पे बार बार रास्ता बन रहा है। आप ये देखो, 6 महीने हो गए कोरोना ख़त्म होकर, बोलने का मतलब कामकाज चालू हो गया है। संसद चल सकता, तो जब महापालिका की जनरल बॉडी क्यों नहीं चल सकती? इस वजह से नहीं चलाना है, इनको गुप्त ठहराव करा लेने का है, और जो 4-6 नगर सेवक हैं उन ऑनलाइन अपनी ये रखने का है, और वो चीज़ मार्केट में जो फ्लैश भी नहीं होती, और मीडिया के माध्यम से भी वो लोगों में वो उतना अवेयरनेस नहीं आ रहा है।
इस वजह से है कि नहीं अभी उन्होंने गपचुप में जो काम है उनके करने के विरोधक भी नहीं है, और जो दलित वस्ती इधर की उधर ट्रांसफ़र कर लेने के बड़े काम जो भी है वो हमारे एरिया में नहीं हुए। अभी देखो खोजा कॉलोनी से लेके शांति नगर चौरस्ता, बाइल मार्केट से लेकर पहलवान टी हाउस, ये आप रास्ते को अभी जा ही नहीं सकते। देगलूर नाके से पहलवान टी हाउस दुनिया भर के यहाँ पे भी खड्डे हो चुके हैं। फिर वहाँ से देगलूर नाका बिलाल नगर जो रास्ता है गुरुद्वारा संगत साहब रास्ते को और चौपाला आने वाला रास्ता, यानी हमारे वार्ड के अंदर किसी तरीके का कोई विकास नहीं है। यहाँ तक कि हमारे एलईडी बल्ब भी वार्ड में लगे नहीं बराबर। ऐसे भी कई बजट आया हुआ है कि हर जगह मर्क्यूरी चौरस्ते पे एलईडी लाइट होना, एरियो में मस्जिद के पास मंदिरों के पास, फिर ये चीज़ें भी बल्ब का बजट आया वाला है और कभी दिखे नहीं वो। अभी हम जो भी चीज़ का डिमांड करते हैं महापालिका के अंदर, तो इस तरीके से हमको है कि नहीं ये बता देते कि भाई हमने वो एरिया के स्थानीय नगर सेवकों को उन्होंने हमको बताए, हमने वहाँ लगा दिए बोल के, तो हमने उनकी यादी भी मांगे है, हमें यादी देने वाले हैं उन्होंने। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।